दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आप मेडिटेशन को कैसे और किस तरह से करें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आ रहा होगा दोस्तों कि आप मेडिटेशन को किस तरह से और किस समय से करें जिससे आपके दैनिक जीवन में आपका फ़ायदा हो। तो इसका सिंपल शब्दों में जवाब है दोस्तों कि आप मेडिटेशन को किसी भी समय और किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए दो बातों का खास ध्यान रखना होगा दोस्तों। पहला तो आपको एकदम सीधी पोजीशन में बैठना है जिससे आपकी बोन्स की हड्डी एकदम सीधी रहे। दूसरा तो आपके मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करना है दोस्तों। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। या तो आप बेड पे लेटे हुए कर सकते हैं या किसी चेयर पे बैठे हुए कर सकते हैं। आप कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप नोटिस करोगे कि आप जब बेड पे लेटे हुए मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको हल्की सी नींद आना शुरू होगी। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी फेवरेट प्लेस को डिसाइड कीजिए और जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और आप मेडिटेशन को दो पोजीशन में कर सकते हैं। या तो आप भगवान बुद्ध की पोजीशन में मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर मुद्रा की पोजीशन में मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन को डिसाइड कीजिए और मेडिटेशन को हो सके तो 5 या 6 के बीच में कीजिए दोस्तों। 5 या 6 के बीच में किया गया मेडिटेशन आपको ज़्यादा लाभ दिलाएगा दोस्तों। हो सके तो इसी समय के दौरान कीजिए और अपने साथ एक फ़ोन रखिए दोस्तों जिसमें आप टाइमर लगा सकते हो। कम से कम टाइमर आप 10 मिनट का लगाइए, इससे कम ना लगाए। अगर हो सके तो ज़्यादा लगाए, लेकिन कम से कम 10 मिनट का टाइमर ज़रूर लगाइए। और फ़ोन को अपने से कुछ दूरी में रख दीजिए और मेडिटेशन की पोजीशन बना लीजिए दोस्तों। और अपनी सांसों को शुरुआत में कुछ इस तरह से कीजिए। कुछ समय तक अपनी सांसों को अंदर बाहर करने के बाद आप अपने पलकों को बंद कीजिए और अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करना शुरू कीजिए दोस्तों। और आप नोटिस करोगे कि 5 या 10 सेकंड में आपका ध्यान भटक रहा होगा और किसी विचार में चला जाएगा दोस्तों। ये होना नॉर्मल बात है दोस्तों। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपका ध्यान भटके और किसी सोच में चला जाए तब अपने ध्यान को केंद्रित करके फिर से अपनी सांसों पे लगाना है दोस्तों। बार बार लगातार आपको ऐसा करना है जब तक आपका टाइमर शुरू ना हो जाए। ऐसा कुछ दिन तक करने के बाद आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे अपना माइंड का जो भटकना है वो कम होने लगेगा दोस्तों। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप मेडिटेशन कर रहे होगे और आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं भटकेगा और आपका टाइमर भी बज रहा होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय किस तरह से बीत गया। जैसे 10 मिनट आपके लिए 1 मिनट समान होगा, कुछ उसी प्रकार से आपका टाइम बीतेगा दोस्तों। तो कुछ महीनों तक लगातार मेडिटेशन करने के बाद आपकी पोजीशन ये होगी और आपको उसका दैनिक जीवन में उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि दोस्तों जहाँ पे मुश्किल कंडीशन में आम लोग हड़बड़ी में आके गलत फैसले ले देते हैं, वहीं पे आप शांत रहेंगे और ठीक से फैसले ले पाएंगे दोस्तों। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे आम लोगों को कोई स्किल को एक्वायर करने में दुगना समय लगता है, वहीं आप आधे समय में उस स्किल को एक्वायर कर पाएंगे दोस्तों और उसे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे दोस्तों। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी पेन सहने की कैपेबिलिटी बढ़ चुकी होगी और आप दैनिक जीवन में अपने ध्यान के साथ अपने किसी भी प्रॉब्लम का शांति से उसका समाधान कर पाएंगे दोस्तों। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप कोई भी बोरिंग काम को अपने मन से और एकाग्रता से बिना बोर हुए कर पाएंगे दोस्तों। और भी मेडिटेशन के फ़ायदे हैं और मेडिटेशन के और भी प्रकार है दोस्तों। मैंने अभी जो प्रकार बताया है वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है दोस्तों। इसके अलावा भी 2 प्रकार है। मैं उन दोनों प्रकार को आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही है। तो मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में।